भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों को रिपील करने के वापस लेने के ऐलान के बाद किसानों में उत्साह है, लेकिन कुछ सवाल भी हैं जो उनके मन में पैदा हुए हैं। आज हम जिस किसानों के नेता के साथ बात कर रहे हैं वो किसी परिचय के बिल्कुल भी मोहताज नहीं है। वो चेहरा भारतीय किसान यूनियन का सबसे लोकप्रिय चेहरा है और अक्सर आप इस चेहरे को जो है वो यूनियन को नज़दीक से जानने वाले लोग देखते रहे हैं। पिछले 30-35 साल से यही चेहरा जो है यूनियन के मंचों पर दिखाई देता रहा है। 8 साल के गैप को हम अगर बात ना करें तो 2013 के बाद हमारे साथ गुलाम मोहम्मद जोला साहब हैं, जो भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक सदस्य भी हैं और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत दिवंगत के सबसे प्रिय मित्रों में, सबसे करीबी साथियों में, हमसाया साथियों में वो रहे हैं। 2013 के बाद में गुलाम मोहम्मद जोला साहब दंगों के बाद में अलग हो गए थे किसी कारण से। उसके बाद वो वापस आए राकेश टिकैत साहब के आंसू बह जाने के बाद, ये कहकर कि वो भी मेरा बेटा ही है। और उसके बाद से जो यूनियन ने 5 सितंबर को एक महापंचायत की मुजफ्फरनगर में, जिस महापंचायत ने पूरे देश को मुट्ठी भर किसानों की ताकत को दिखा करके हिला दिया, उसमें वो उन्होंने अपनी पूरी ताकत से अपने लोगों के साथ शिरकत की थी। वहाँ नारे अल्लाह अकबर और हर हर महादेव का नारा जो ये लगाते थे वही वो चर्चा में रहा था। गुलाम मोहम्मद जोला साहब, आपका हम स्वागत करते हैं जी। गुलाम मोहम्मद जोला साहब, पहला तो चूँकि अब तो दस्तूर है, इसी पे लोग बात करेंगे। पहले तो आप हमें यही बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि वो तीनों कृषि कानून जिनको किसान काला कानून बता रहे हैं उनको वो वापस ले रहे हैं और इसकी जो है वो घोषणा कर रहे हैं। साथ ही वो कह रहे हैं कि मैं किसानों को अपनी बात समझा नहीं पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आप बताइए। मेरा कहना तो यही है जी, जब तक ये कानून संसद में पास नहीं होता और किसानों से बैठ कर वार्ता नहीं होती, जब तक जो है किसान इस बात को मंजूर करने में संकोच कर रहे हैं। क्यों? उसका वजह यह है कि पहला झूठ थोड़ा ही है ये, प्रधानमंत्री जी का कई झूठ पकड़ लिए है किसानों ने। भाई सबसे पहले जब प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने 15 लाख हर खाते में भेजने की बात कही थी, विदेश का जो काला धन है वो वापस लेने की बात कही थी, किसानों को आय दोगुनी करने की बात कही थी, बिजली के दाम घटाने की बात कही थी, टाइम पर जो है तुम्हारे गन्ने का पेमेंट हो गया। किसी बात पर सच्चाई नहीं उतरी, इसे क्या सच मान ले जब तक लोकसभा में रद्द नहीं होता है कानून। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस बार प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हों वो दिल से हो, सच्ची हो। हाँ, ये अगर वो उनकी दिल से बात है तो वो लोकसभा में पास कर दें, हम उनका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। आप जो है वो 1 साल से वहाँ धरने पर बैठे थे और इस दौरान जो है वो जो आपके नेता हैं भारतीय किसान यूनियन के जो प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, वो ये कह रहे हैं कि हम बात करेंगे जा कर के, एमएसपी पर कानून भी हम चाहते हैं। तो अब वो मांग जो है उनकी ओर बढ़ने लगी है। उनकी मांग जायज़ है जी, एमएसपी का कानून भी पास होना चाहिए और ये जो उन्होंने ऐलान किया है ये भी जो है संसद में पास होना चाहिए। हमारे रुके हुए जो गन्ने के दाम है वो भी मिलने चाहिए, बिजली के दाम भी घटने चाहिए। भाई सरकार हरियाणा में भी भाजपा की है, यहाँ भी भाजपा की है, वहाँ दुगने रेट हैं बिजली के, वहाँ आधे रेट हैं। तो हमें तो ये भी परेशानी है, हमारे भी बिजली के दाम घटने चाहिए, हमारे गन्ने का पेमेंट होना चाहिए। खाद के दाम बढ़ गए, बीज के दाम बढ़ गए, लेकिन हमारा जो है किसानों का जो है कोई गन्ने का पेमेंट साल भर का रुका पड़ा, मिल दोबारा चालू हो गए, गन्ने का पेमेंट हमारा भी बाकी है। ऐसा नहीं लग रहा बाबा जी कि आप गट्टा पकड़ते पकड़ते सरकार की गर्दन पकड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा तो ये मजबूरी की बात है जी। हमारे पास तो किसानों का धरना प्रदर्शन ही है, यही कर रहे हैं, करते रहेंगे। चाहे जब तक ये प्रधानमंत्री हैं, जब तक ये हमारे सही तरीके से सच्चाई से हमारा प्रोग्राम सही नहीं करने का, जब तक धरने पर बैठे रहेंगे। हम तो आदी हो रहे हैं जी पहले से ही धरना प्रदर्शन करने के। मैंने देखा बाबा जी आपका भी ट्विटर पे अकाउंट है, तो वो ट्विटर पे जो कुछ हो रहा है वो अगर आप नहीं चलाते हैं, आपके पोते जी चलाते हैं सुहेल, तो पोता चलाता है तो बताता तो वो भी होगा कि ट्विटर पे फेसबुक पे ऐसा चल रहा है कि भाजपा के कुछ लोग समर्थक लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आपने मुट्ठी भर लोगों की बात मान ली, आपने गुंडों की बात मान ली, अराजक तत्वों की बात मान ली और ये बात आपको नहीं माननी चाहिए थी प्रधानमंत्री जी, ये कमजोरी है आपकी। हाँ, ये जो बेचारे हमें मुट्ठी भर कह लो या बिल्कुल ख़त्म कर दो, इनकी तो चाल है जी। ये कब खुश हैं कि भाई देश में जो है उन्नति हो, देश में तरक्की हो। ये तो ये चाहते हैं कि भाई तेल के दाम बढ़ा दिए, सब चीज़ों के दाम बढ़ा दिए, किसान का गैस सिलेंडर बढ़ा दिया, किसान तो बर्बाद कर दिया, मजदूर बर्बाद कर दिया। नोटबंदी में
व्यापारी बर्बाद कर दिया। तो ये तो चंद सेठों के हाथ में जो है देश को देना चाहते हैं। हवाई जहाज बेच दिए, रेल बेच दिए, तो बेचने को बन रहे, देश को बेच कर चले जाएंगे, अपने इन्हें क्या करना है। ये कानून वापस अगर ले लेते हैं, सदन में जैसे रद्द हो जाते हैं, वापस ले लेते हैं तो इनका स्वागत है जी। हम इनकी मतलब तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। नाराज़गी दूर हो जाएगी, वोट देंगे इन्हें फिर? नहीं, वोट देने का तो सवाल ही नहीं होता। वोट तो किसान इसे दे ही नहीं सकता अब, क्योंकि एक झूठ थोड़ा ही है, ये तो माहिर है इस काम में, झूठ बोलने में। इन्होंने देश को जो झूठ बोल कर छला है, अब आगे ऐसा नहीं हो सकता, अब तो इन्हें जाना पड़ेगा। बाबा जी, आपको तो खुशी होगी ना, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के आप थे हमसाया, दोनों दो जिस्म एक जान थे, और गहरी आपकी याराना था। और उनके दिवंगत हो जाने के बाद, उनके दुनिया से चले जाने के बाद, ये पहली बड़ी कामयाबी है जो भारतीय किसान यूनियन को मिली है। नहीं, कामयाबी तो उनके सामने भी कई कामयाबी हमारी बहुत बड़ी है। बोट क्लब का आंदोलन है, भोपा आंदोलन है, मेरठ का आंदोलन है, बहुत बड़े बड़े आंदोलन हैं इनसे पहले जो आंदोलन है। लेकिन इतना लंबा आंदोलन कोई नहीं था जो हमें कामयाबी अब मिली है। साल भर का आंदोलन, वो कोई 40 दिन रहा, कोई 20 दिन रहा, ये आंदोलन पूरे साल भर 10 दिन का हट है बस। तो 1 साल का आंदोलन चला है। तो हम तो अपने नेताओं को और किसानों को जो है बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने गवर्नमेंट को झुकाया है, किसानों की जीत कराई है। लेकिन ये जीत जब भी साबित होगी जब वो हमारा लोकसभा में जो है इसे पास करें, हाँ, और हमारे किसानों से बैठ कर वार्ता करें। तो बाबा जी, आपको विश्वास है कि आपके चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत साहब जहाँ भी होंगे, जहाँ से भी ये सब देख रहे होंगे, आज खुश होंगे? बहुत खुश होंगे जी, वो जहाँ भी हैं हमारे इस कामयाब को देखकर खुश हो रहे होंगे बहुत। ये कामयाबी मिली कैसे? क्या इसलिए मिली कि किसान जात में, पात में, धर्म में बटा नहीं, किसान के नाम पे एकजुट रहा? हाँ, एकजुट है जी। ये तो भाजपा वाले कहे जी बट के, हम तो नहीं बटते भाई। अगर मुसलमान मक्की बो रहा है तो हिंदू मक्की बो रहा है, तो दोनों का मक्की होगी, थोड़ा ही हो जाएगा कोई से का पैदा। अगर बारिश होगी तो वो मुसलमान के खेत में थोड़ा ही बरसेगा, हिंदू के में बरसेगा। ओले पड़ेंगे तो दोनों का पड़ेंगे। तो किसान का तो एक मुद्दा है, वो जो फसल बोएगा वो सबका पैदा वही होगी, वो बिकेगी एक रेट से, वो सबको ही रेट मिलेगा। तो ये भाजपा वाले जो है, ये तो अपना झूठ बोलने का ना रबत पड़ा हुआ है पहले से ही। झूठ बोलकर फिर हमारे प्रधानमंत्री जी हुए, हमारे मुख्यमंत्री जी हुए, इनका आगे पीछे तो कुछ है नहीं जो इन्हें सोचना पड़े। इन्हें तो सेक्टरों को बढ़ावा देना है, बढ़ा दिए इनके। ये जो गोदाम बने हुए हैं किसानों की फसल खरीदने के लिए, अगर ये कानून पास कर दिया इन्होंने सही दिल से, तो उन गोदामों का क्या होगा जो बने हुए हैं? हज़ारों हज़ारों बीघे में गोदाम बने किसानों की फसल लेने के लिए। तो ये तो अभी किसान जो है ठीक है, स्वागत करता है उसके इस ऐलान का, और हम खुशी भी मना रहे हैं भाई सरकार हमने झुका दी। लेकिन जब तक संसद में पास नहीं होती, जब तक दिल मान नहीं रहा इस बात को कि प्रधानमंत्री जी ने सच बोल रहा है। किसान कह रहे हैं हम कच्ची फसल नहीं काटते, फसल को पक जाने दो। किसान जो है जी कच्ची फसल नहीं काटता, पूरी पकने के बाद काटेगा। अभी तो संशय है हर किसान को कि प्रधानमंत्री का पहला झूठ थोड़ा ही है, अगर जो यकीन कर ले, हज़ारों झूठ हैं। राकेश टिकैत जैसे आप, उनके पिताजी आपके दोस्त रहे हैं, तो राकेश टिकैत आपके बच्चे की जगह है। तो राकेश टिकैत की कामयाबी जो है वो उनका जो नेतृत्वशीलता है, जो उनका काम करने का तरीका है, उससे आप खुश हैं? बहुत खुश हैं जी, बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है उसने। हमारा भी सर सीना जो है चौड़ा हुआ है उसकी उपलब्धि से। हम भी उसको जो है, नेता तो वो है ही पार्टी का, लेकिन उसकी मेहनत का जो है उनने बहुत बड़ी, साल भर तक घर नहीं गया हो कोई आदमी, आंदोलनों में रहा, देश विदेशों में भागा फिरा है। तो किसानों के लिए तो फिर रास्ते बड़ी हमदर्दी किसानों का कौन हो सकता है जितना उनने काम किया है। उसके लिए हम उससे बहुत खुश हैं और दुआ करते हैं कुदरत से कि उसे सफल बनावे, कामयाब करे हर बात में। 2013 के दंगों के बाद जो मनमुटाव सा आ गया था, किसानों में आपस में बंटवारा सा हो गया था, और जब एकजुट हुआ तो ये कामयाबी भी मिली। तो अभी जो समाज के लोग हैं, जो जाट और मुस्लिमों में चूँकि वो तनाव था इसलिए बात जिक्र आ रहा है हाल ही का, तो आप जब जाते हैं उन लोगों के बीच में, 2013 के बाद आपने जाना शुरू किया, तो जब आप जाते हैं उन लोगों के बीच में तो आपको वो वही सम्मान, वही प्यार मिल रहा है जो चौधरी साहब के ज़माने में मिलता था? ये सम्मान मिलता है, उससे भी ज़्यादा मिल रहा जी। और ये बहुत बड़ी खुशी की बात हुई है कि हम 8-9 साल बाद फिर एक जगह पा गए। हम
महाराज जैसा जाट और मुसलमान का तो झगड़ा था, हिंदू मुसलमान का झगड़ा थोड़ा ही करा था उन्होंने भाजपा ने। वो हमारा जो है भाजपा वालों को पच नहीं रहा, क्योंकि हम एक हो के हैं हर काम में, और इसका जवाब हम इलेक्शन में देंगे एकता का। अब हमारे किसानों के आज नेता आ रहे हैं जयंत चौधरी जी, इससे पहले अखिलेश जी आए थे, तो उनकी भीड़ों से पता लग रहा है कि किसान एकजुट है सब। इनकी भीड़ को इतनी बड़ी कर रहा है कि ये तो बस बेच के भी नहीं पैदा कर रहे इतनी। कानून भले ही वापस ले लें नरेंद्र मोदी, लेकिन वोट भाजपा को नहीं देगा किसान। जो भाजपा से मान लेनी चाहिए, सर कैसे वोट दे देंगे, ये कोर्ट चले जाएंगे। अगर ये सब वोट आपका दे दिया, अब ख़त्म कर देगा मामले को, अब नहीं छोड़ने का। ये तो 1952 में जो किसान का जमींदारा खात्मा हो गया था, उस टाइम नवाबों का खात्मा हो गया था। जो नवाब थे, कोई 80 गांव का, कोई 40 गांव का, उसका फ़ायदा हिंदुओं को भी हुआ था, मुसलमानों को जिसके नीचे जितनी ज़मीन थी उसके मालिक वे बन गए थे। अब ये वो कानून थोड़ा ही है, ये तो ये है कि जो इन पे है ये भी खोस लो, अब बड़ों की खोस लो, फिर छोटों की खोस लियो, फार्म बना दियो, और फिर ये मजदूरी कर के सेठों के यहाँ जाके। तो ये कानून पास नहीं होने देने के, चाहे कुछ भी किसान को करना पड़े, भूख के मरे, लड़ाई लड़नी पड़े, जेल जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, किसान हटेगा। कानून तो हो गया ना वापस, मतलब सदन में उपस्थित हो जाएगा। अभी माना जाएगा जी जब संसद में पास हो जाएगा। कच्चा खेल नहीं खेलना चाहते। कच्चा खेल नहीं खेलने का जी, जब तक संसद में पास नहीं होता, किसानों के बैठ के बीच में वार्ता नहीं होती और वो ऐलान नहीं होता, जब तक एक नहीं करते। अब तो एमएसपी की बात भी आ गई और गन्ने के पेमेंट की बात भी आ गई। गन्ने की भी है, एमएसपी की भी है, और भी मुद्दे हैं। जब मुसलमानों के खिलाफ भी एक कानून बनाया था उन्होंने, ये सब कानून है। हमारे आज अखबार में पढ़ा, मौलवी अरशद मियाँ ने भी कहा है कि भाई ये जितने कानून इन्होंने पास करे थे, मुसलमान विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, ये सब वापस लेने चाहिए ना। इनकी तो एक चाल थी ये, और ये कामयाब इनकी पोल खुल गई इसमें। अब ये खुशी तो चल रही बहुत कि वो किसान के वापस ले लिए, लेकिन अभी ये तो असली चेहरा नहीं सामने आया जब तक संसद में पास नहीं होता। लेकिन लग रहा है बाबा जी कि जैसे आपने जो है हंगा भी तोड़ दिया और गोला लाठी भी दे दी। हाँ हाँ, दोनों ही बात होंगी। ये तो भाई राकेश जी ने तो कल ही कह दिया था कि जब तक संसद में पास नहीं होता, हमारे से वार्ता नहीं होती, हम कैसे मान लें कि ये घोषणा पक्की है। जो उन्होंने कल ही कह दिया था, और वही आज हर किसान की ज़बान पे है। जब तक वो कानून पास नहीं होता और वार्ता नहीं होती किसानों की बैठ कर, जब तक हम यकीन करने वाले नहीं है कि हम उठ कर चले जाएंगे। अपील तो करी उन्होंने प्रधानमंत्री ने कि किसान वापस जाओ। 80 किसान जो मरे हैं उनका भी देकर भाई हिसाब किताब करना पड़ेगा। सब चालबाजी आप जानते हैं, आपने इतने आंदोलन किए हैं कि अफसरों के दिमाग की, नेताओं के दिमाग की सब चालबाजियाँ जानते हैं जी। इनके पास तो झूठ के सिवा कुछ है ही नहीं धंधा। ये तो देख लो आप भाई, मोदी जी का नहीं कोई बच्चा, योगी जी का कोई बच्चा नहीं है, तो इन्हें तो देश का क्या मतलब, इन्हें तो अपने काम करना है। जो इनकी स्कीम है कि बड़े फार्म बनाकर सेठों का हाथ में देश को देना है, ये होने नहीं देंगे। गुलाम मोहम्मद साहब, जो दंगा हुआ था 2013 में, और आप जो हैं वो आप ही की बेल्ट में ज़्यादा हुआ था, मतलब जहाँ बुढ़ाना में हम बैठे हैं तो बुढ़ाने का जो विधानसभा थी इसी में सबसे ज़्यादा था। तो जैसे आप लोगों के पास जाते हैं, उन लोगों से बात करते हैं या वो आपके पास आते हैं, तो अभी उन लोगों के अंदर जो है वो दंगे का जो याद थी या दंगे का जो दर्द था वो उसको दूर कर चुके हैं। हाँ, काफ़ी तरक्की है जी। ये झगड़ा तो स्कीम के तहत जो है रुपया बांटा गया था और उससे झगड़े कराए गए। जाट कर मुसलमान का लड़ने का कोई मतलब ही नहीं था। ये तो इन्होंने ऐसे झगड़े ना होते तो संजीव बालियान और उमेश मलिक जैसे MP और MLA थोड़े ही बन जाते। ये तो झगड़े की तो देन है। नहीं वो रोड डॉक्टर था, ये बेचारा अपना वैसा ही था। अब ये जो है मतलब आप देख लो कि ये झगड़े के बिना पर बने। अभी सबसे बड़ा तो काम ये है कब आपका पता लग जाएगा दोनों को। वो MP बन कर दिखा दियो, MLA बन कर दिखा दियो, तो टिकट ही नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ तो आनी है जरूर। पाप का घड़ा भर गया इनका, पाप का घड़ा भर गया है इनका। बाबा जी, ये जो अल्लाह अकबर हर हर महादेव का नारा है, जिस पर 5 सितंबर की पंचायत में राकेश टिकैत जी ने अपनी ज़बान से कहा और उसके बाद वो चर्चा में आ गया। हाँ, कुछ इस तरह की बातें हैं कि वो नारा आप लगाने वाले थे और आप ही लगाते रहे हैं यूनियन में। तो ये बहुत सारे लोग ये जानना जरूर चाहते हैं, उनके मन में जो है वो ये सवाल है कि ये नारा जो है
कैसे लगता था यूनियन में, तो आप हमें बता देंगे? हाँ जी, ये करमुखेड़ी पे जो हमारा आंदोलन चल रहा था बिजली का, तो वहाँ सरकार का हमारा मुकाबला हो गया था। उसमें एक सिपाही पीएससी का जवान हुआ था, 2 किसान शहीद हुए थे, अकबर और जयपाल। तो उनके दोनों के सड़क पर रख कर जाम लगाया था किसानों ने। तो उस पर जो है झगड़ा हो गया था, जिसमें 3 आदमी शहीद हुए थे। तो वहाँ चौधरी साहब और हम जो भी बड़े कार्यकर्ता थे संगठन के, उन्होंने बैठ के ये नारा दिया था, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, के दोनों धर्मों का जो है नारा है। और ये बड़े ज़ोरों शोरों से लगता था। ये तो सन 13 में झगड़ा होने के बाद में हम भी अलग हो गए, हमारे पुराने साथी कुछ मर गए, कुछ है वो अपाज हुए बैठे घर पे, नौजवान है। तो अब ये दोबारा चालू हो जाता है 5 तारीख से, इसी की चीज़ है भाजपा वालों के। भाई अल्लाह अकबर भी वही है, हर हर महादेव भी वही है। तो हमने तो कहा भी अपने कई जगह अपनी स्पीच में कहा, भाई हमने तो दोनों कब्जा रखे, भगवान भी और अल्लाह भी, तारे पास क्या है झूठ। उनके नाम पे जो है भगवा बाना कर कोई भेष बदल दे अलग अलग, इससे कुछ होने वाला नहीं। इनकी पहचान होगी पब्लिक को। हिंदू जो है अब हमारे समाज में अभी कश्यपों का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है बुढ़ाने में ही, मतलब अखिलेश जी आए थे उसमें। और मुसलमान तो बिल्कुल आज रैली से पता लग जाएगा कि मुसलमान और जाट एकजुट कितने हैं। ये बताइए बाबा जी कि आपका अनुभव क्या कहता है, ये लोग जो हैं आगे जाकर के जाट और मुसलमान आगे जाकर के यहाँ कुछ सांप्रदायिक बवाल झगड़ा कुछ हो सकता है, कोई साजिश काम कर सकती है? कामयाबी बिल्कुल नहीं हो सकती, झगड़ा बिल्कुल नहीं हो सकता जी, क्योंकि दोनों पार्टियों को पता लग गया झगड़े का क्या अंजाम होता है। भाई हमारे आदमी गए, उनके बच्चे जेल में गए, फैसले होने लग रहे, अब आपस में प्यार मोहब्बत उतना ही हो रहा। कुछ लोग जो हमारे यहाँ 4 कॉलोनी बसी थी, कुछ जो खेड़ा मस्तान के लोगों को उनके गांव के लोग जो है मुआवजात मिले कि वापस बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं, प्यार मोहब्बत की रिपोर्ट आती है सब जगह से। अब वो कोई आपस में नफरत वाली बात नहीं रही। अब आपस में कोई नफरत वाली बात नहीं है, लोग नज़दीक आ रहे हैं और पछतावा भी है। और इसके साथ साथ जो है गुलाम मोहम्मद जोला साहब ये दावा भी कर रहे हैं कि अब कभी भी यहाँ झगड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि लोग जो हैं वो समझ चुके हैं और राजनीतिक पार्टियों की साजिश को एक्सपोज कर चुके हैं। मैं हूँ आस मोहम्मद कैफ और 2Circle.net देख रहे हैं आप।